क्या होगा अगर एक अजनबी अस्पताल में कदम रखते ही उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल जाए? विस्पर्स इन द डार्क, द रेकनिंग में हम आपको एक ऐसे भूतिया अस्पताल की खौफनाक सच्चाई से रूबरू कराएंगे जहां न सिर्फ मौतें छुपाई जाती हैं बल्कि मासूम आत्माएं अपनी हत्या का बदला लेने को बेताब हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर जाने के लिए? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनने का हौसला रखिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां ना कोई बाहर निकल सकता है और ना कोई कभी पूरी तरह से सुरक्षित रह पाता है। अंधेरे की सरगोशियां, गुनाहों का हिसाब। बारिश की बूंदें पुरानी खिड़कियों से टकरा रही थीं और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में सेंट मर्सी के उस खौफनाक अस्पताल की डरावनी परछाई को उजागर कर रही थी। यह अस्पताल वर्षों पहले बंद हो चुका था, लेकिन उसकी खौफनाक कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती थीं। कहते थे, यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो किसी भी भयानक सपने से भी बदतर था। उस रात एमिली इस डरावनी इमारत के अंदर खड़ी थी। वह जानती थी कि यहाँ आना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम था, लेकिन वह अपनी बहन लीजा के लिए यहाँ आई थी, जो एक हफ्ते पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसके पास सिर्फ एक सुराग था, लीजा की पुरानी डायरी में लिखी हुई एक लाइन, सेंट मर्सी, अंतिम वार्ड, मत आना। लेकिन एमिली यहाँ आ चुकी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अस्पताल के अंदर गहरी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी ऐसी थी जैसे यह जिंदा हो। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ की दीवारें उसे देख रही हों। फर्श पर टूटे फूटे मेडिकल उपकरण पड़े थे, व्हील चेयर उलटी हुई थी और हर चीज पर खून के धब्बे थे। दीवार पर उसने देखा, खून से लिखा हुआ था, यहाँ बच्चे कभी नहीं हंसे। एमिली के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस अस्पताल के बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज वह उस सच्चाई का सामना कर रही थी। कहा जाता था कि इस अस्पताल में डॉक्टरों ने अमीर लोगों को पैसे कमाने के लिए बच्चों और उनके माता-पिता को बेरहमी से मार डाला था। बच्चों के शरीर के अंग निकालकर उन्हें बेचा जाता और उनके माता-पिता को खत्म कर दिया जाता ताकि कोई गवाही न दे सके। लेकिन उन मासूमों की आत्माएं चैन से नहीं बैठीं। उन्होंने इस अन्याय का बदला लेने की ठान ली। आज भी जो कोई इस जगह पर आता, वह कभी वापस नहीं लौटता। एमिली जब वार्ड सी के पास पहुंची, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। दरवाजे पर खून से लिखा था, यहाँ केवल गुनहगारों का स्वागत है। डर के बावजूद उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। फर्श पर सूखा खून जमे हुए था। एक कोने में बच्चों के पुराने गंदे और खून से सने खिलौने पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल थी, जिस पर जंजीरें बंधी हुई थीं। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका चला। एमिली की टॉर्च झपकने लगी और फिर बंद हो गई। घुप अंधेरे में उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। यह कोई मासूम हंसी नहीं थी, बल्कि इसमें दर्द और गुस्से की गूंज थी। तुम भी उन्हीं जैसे हो, एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज ने उसे झकझोर दिया। एमिली ने घबराकर पलटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। तभी अचानक कमरे में हल्की रोशनी आई। उसने देखा कि दीवारों से साए निकल रहे थे। ये वही बच्चों और माता-पिता की आत्माएं थीं, जिनकी जिंदगी यहाँ छीन ली गई थी। उनके चेहरे पर दर्द और आंखों में जलती हुई नफरत थी। तुमने हमें भुला दिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी, उन आत्माओं ने कहा। एमिली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उन आत्माओं ने उसे घेर लिया। उनके बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसके शरीर को जकड़ने लगे। उसकी सांसें थमने लगीं। उसके कानों में अंतिम शब्द गूंजे, अब तुम भी हमारे साथ हो। अगली सुबह सेंट मर्सी का अस्पताल वैसे ही शांत और खामोश खड़ा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एमिली अब कभी वापस नहीं आई। वह भी उन आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी, जो अपने दर्द और गुस्से का बदला लेने के लिए हर गुनहगार को अपना शिकार बना लेती थीं।